क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 अविकारी शब्द से संबंध बोधक पढ़ाया था व समझाया था, जिसका प्रश्न उत्तर अभी आपको करना है। पाठ 14 अविकारी शब्द से बेटा आपने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पढ़ा है और समझा है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक ये आपका हाफ ईयरली पोर्शन है। क्रिया विशेषण का बेटा आपने कॉपी वर्क कर लिया है। आज आपको संबंध बोधक का प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य कॉपी में करना है और आपको बेटा आज एक नया पाठ अलंकार भी समझना है। तो चलिए बेटा संबंध बोधक का जो प्रश्न उत्तर है और जो अभ्यास कार्य है आप उसको समझ लीजिए। संबंध बोधक का जरा बताइए तो से आपका प्रश्न 1 है। संबंध बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है बेटा, विनय से पहले रोहन घर पहुंचा। इसके बाद बेटा आपका है जरा सोचिए तो। जरा सोचिए तो इसमें आपका प्रश्न बेटा जो है ये प्रश्न आपको समझना है, आपको इसका उत्तर कॉपी में नहीं लिखना है। संबंध बोधक विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित दोनों रूपों में किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। विभक्ति, जब बेटा हम संबंध बोधक में जो शब्द है से पहले तो ये से हो गया, के बाद ये के हो गया, के पास तो ये पास के मतलब के हो गया। इसी तरह से बेटा के अलावा यानी कि विभक्ति जुड़ा है ना सबके साथ, की ओर की तरफ की, से दूर से, ये क्या ये विभक्ति है, ये क्या है विभक्ति है। और आपका प्रश्न है कि विभक्ति सहित, तो विभक्ति सहित होगा तो जैसे हो जाएगा कि राम के साथ सीता वन में गई, राम के साथ तो साथ में क्या लगा है के, तो वो विभक्ति सहित हो गया। अगर हम उसको विभक्ति रहित कर देंगे तो हो जाएगा राम और सीता वन में गए। तो इस तरह से हो जाएगा विभक्ति रहित। विभक्ति सहित हो जाएगा के साथ, की ओर, के संग इत्यादि। विभक्ति हटा देंगे तो वह विभक्ति रहित हो जाएगा। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर, संबंध बोधक विभक्ति रहित तथा विभक्ति सहित। इसका उत्तर बेटा आपको कॉपी में नहीं लिखना है। अब देखिए अभ्यास कार्य, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो बेटा वाक्य हैं इनमें आपको संबंध बोधक शब्द भरना, जैसे वह उदास होकर घर चल पड़ा, घर की ओर चल पड़ा। नेता कौन बोल सकता है, नेता के आगे कौन बोल सकता है। चोरों, मनीष बाहर निकल गया चोरों के साथ। इस तरह से बेटा आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि आपने संबंध बोधक के भेद पढ़े तो उन्हीं भेदों में से बेटा यहाँ पर शब्द आएंगे जो आपको सोचकर समझकर संबंध बोधक शब्द भरना है। अब आइए बेटा पेज नंबर 203 पर। जैसे मेरी इच्छा, तुमने यह काम क्यों किया, यहाँ पर विरोध बोधक है। विरोध बोधक मतलब मेरी इच्छा के खिलाफ तुमने यह काम क्यों किया। कक्षा में प्रेरणा, हिना बैठती है, कक्षा में प्रेरणा के आगे हिना बैठती। इस तरह से बेटा आपको इन रिक्त स्थानों में संबंध बोधक शब्द भरना है। अब है दूसरा, निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। की तरह, के सिवाय, के सहारे, के समीप, से दूर, ये शब्द है बेटा और आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों से संबंध बोधक छांटकर लिखिए। तपन के पास सुंदर टिकट एल्बम है, के पास, ये हो गया संबंध बोधक। बीमार होने के कारण वह दुबला हो गया, के कारण, ये संबंध बोधक शब्द है।
हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए के खिलाफ। बाघ के पीछे एक सड़क है के पीछे। सभी यात्री महात्मा के पीछे चल दी के पीछे। ये क्या है बेटा, ये सारे संबंध बोधक हैं। तो इस तरह से क्लास 8 आज आपको बेटा संबंध बोधक जो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इसका प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिखना है। तो इस तरह से बेटा पाठ 14 अविकारी शब्द आपका पूरा हो गया। अब चलिए बेटा एक नया पाठ पढ़िए, पाठ 21 अलंकार। क्लास 8 ये अलंकार बेटा आपके लिए नया है क्योंकि आपने इसके पहले पिछली कक्षाओं में इसको नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको बहुत ध्यान से समझिए। अलंकार, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़िए और बताइए कि आपको कैसा अनुभव हुआ। सुंदर से नित सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, सुंदर जीवन का क्रम रे, सुंदर सुंदर जगजीवन। ये जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी बेटा, जब इसको आप ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और लिखा भी बहुत अच्छा है। सुंदरतर, फिर सुंदरतर से सुंदरतम। तो देखा आपने कवि ने किस प्रकार शब्दों के कुशल प्रयोग से जीवन सौंदर्य की चर्चा की है। उसने भाषा सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों के साथ विशेषण अवस्थाओं का भी सुंदर प्रयोग किया है। आपने देखा बेटा ये जो पंक्तियां हैं कवि ने क्या किया है, कवि ने इसमें जीवन की सुंदरता बताई है, जीवन की सुंदरता के बारे में बताया है और भाषा की सुंदरता को, भाषा सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों के साथ विशेषण अवस्थाओं का भी प्रयोग किया है। कवि ने जो बेटा ये पंक्तियाँ रची हैं इसमें जीवन के सौंदर्य की चर्चा की, साथ ही बेटा कवि ने इसमें भाषा का सौंदर्य भी बढ़ाया है। अलंकारों के बारे में तो हम अध्याय में विस्तार से जानेंगे। अलंकारों के बारे में बेटा हम इसी पाठ में विस्तार से जानेंगे, पर देखना यह है कि आपकी स्मरण शक्ति, देखना यह है कि आपकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है और विशेषण अवस्थाओं को आप भूले तो नहीं हैं। इसलिए पहले आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दी गई तालिका में उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में से चयन करके उन 3 शब्दों को लिखिए जिनके माध्यम से कवि ने विशेषण की अवस्थाओं को दर्शाया है। विशेषण की अवस्थाओं को दर्शाया है। विशेषण की अवस्थाओं के नाम भी लिखिए। यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर शब्दों का चयन करना है कि कौन से शब्द हैं, जैसे सुंदरतर फिर सुंदरतम। तो आपको क्या करना है, सुंदर, तो आपको यहाँ पर वो शब्द लिखना है और फिर उन शब्दों की विशेषण अवस्थाएं लिखना है। विशेषण की अवस्थाएं बेटा आपको यहाँ पर लिखना है। तो विशेषण की अवस्थाएं तो आप विशेषण पाठ में पढ़ चुके हैं, तो आप जब ये शब्द लिखेंगे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, तो आप विशेषण की अवस्थाएं भी लिख लेंगे। अपने शब्दों में उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का अपने शब्दों में उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझना है और समझ के यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है। अब आइए बेटा पेज नंबर 253 पर। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार, अलंकार का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, मतलब गहना। जिस प्रकार आभूषण नर नारियों की सुंदरता
बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहले बेटा आप ये जान लीजिए अलंकार क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस तरह से बेटा कोई अगर नर नारी आभूषण पहन लेता है तो उसकी सुंदरता क्या होती है, बढ़ जाती है। कोई नायिका अगर बेटा आभूषणों को गहनों को पहन लेती है तो उसकी सुंदरता क्या होती है, बढ़ जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी तरह से बेटा अलंकार क्या करता है, अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाता है। और अलंकार क्या है, जैसे शब्दों की सुंदरता, फिर शब्द, उन शब्द के अर्थों की सुंदरता। भाषा में क्या होते हैं, शब्द होते हैं और उन शब्दों की सुंदरता, उन शब्द के अर्थ की सुंदरता उत्पन्न करते हैं अलंकार। अलंकार क्या करते हैं बेटा, अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, मतलब भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं। इनका प्रयोग भाषा में जब होता है तो हमारी भाषा चमत्कारी बनती है, आकर्षक लगती है और ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। मतलब अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस तरह से बेटा नर नारियों की सुंदरता बढ़ाते हैं आभूषण, उसी तरह से अलंकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलंकार का प्रयोग करने से हमारी भाषा क्या होती है, चमत्कारी होती है। शब्द भाषा जो है बेटा, ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सुंदरता बढ़ाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें से बेटा जो शब्दालंकार है ये आपको पढ़ना है अभी, मतलब कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में के लिए, और अर्थालंकार पढ़ना है बेटा आपको ये एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो अलंकार क्या है ये आप जान गए अच्छे से। जब आप इसको फिर से बेटा पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अलंकार के भेद होते हैं दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के बेटा फिर तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्दालंकार, अब आपको ये जानना है कि शब्दालंकार क्या होता है। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। काव्य में बेटा जहाँ शब्दों की विशेषता होती है, शब्द सुंदर होते हैं, शब्द देखने में, शब्द पढ़ने में, शब्द समझने में सुंदर लगे, वहाँ शब्दालंकार होता है। काव्य में जहाँ शब्दों के विशेष प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पर तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो तट तमाल तरुवर, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ शब्दों का विशेष प्रयोग किया गया है और विशेष प्रयोग करने से ये जो बेटा पंक्ति है ये क्या है, इसमें चमत्कार भी लग रहा है। तट तमाल तरुवर, इसमें सौंदर्य भी उत्पन्न हो रहा है और ये किसके कारण, शब्दों के कारण। तट तमाल तरुवर, तो ये क्या हो गया, शब्दालंकार। जहाँ ता वर्ण के विशेष प्रयोग से, जहाँ ता वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लयात्मकता, सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अतः यह शब्दालंकार है। यहाँ पर बेटा जो है शब्दालंकार है और ता वर्ण का प्रयोग किया गया है, ता वर्ण का विशेष प्रयोग पंक्ति में किया गया है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब देखिए बेटा अनुप्रास अलंकार।
काव्य में जहाँ समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में बेटा जहाँ पर एक जैसी ध्वनियाँ हों, समान ध्वनियाँ हों, या फिर एक ही वर्ण आवृत्ति यानी एक ही वर्ण बार बार आता हो, एक वर्ण बार बार आता हो, एक ही वर्ण की अधिक बार आवृत्ति हो, क्या हो, आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ बेटा समान ध्वनियाँ जैसे कि तरुवर तमाल तट तमाल तरुवर त समान ध्वनियाँ हैं। फिर क्या है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही त एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे उदाहरण है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ी पढ़ी। अब देखिए बेटा यहाँ पर पा यहाँ पर क्या है, पा वर्ण की आवृत्ति है। दीन बंद दुखियों का दुख कब दूर करोगे, यहाँ पर किसकी आवृत्ति है, दा वर्ण की। मिटा मोद मन भय मलिने, यहाँ पर मा वर्ण की आवृत्ति है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, यहाँ पर बेटा क्या है, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। गिर का गौरव गाकर झरझर, यहाँ पर बेटा देखिए गा मद में नस नस उत्तेजित कर, यहाँ पर बेटा गा की भी हो रही है, झा की भी हो रही है और फिर ना की भी हो रही है। तो यहाँ पर गा झा और ना की आवृत्ति हो रही है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाई, यहाँ पर ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसलिए बेटा ये सारे उदाहरण किसके हुए, अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ समान ध्वनियाँ, काव्य में जहाँ बेटा समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ बेटा एक ही वर्ण बार बार आता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो क्लास 8 आज बेटा आप अलंकार में अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, फिर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, ये सब आपको आज पढ़ना है और समझना है। साथ ही बेटा आपको संबंध बोधक का प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में करना है। हम अनुप्रास अलंकार तक आपको समझाएंगे, नहीं तो आपके पास काम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको संबंध बोधक लिखना है और फिर अनुप्रास अलंकार भी पढ़ना है। इसके बाद बेटा मैं आपको यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। लेकिन क्लास 8 जितना बेटा लिखित कार्य दिया जा रहा है, आप उतना काम अपनी कॉपी में करते रहिए। तो क्लास 8 आज आपको बेटा अलंकार में अलंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और अनुप्रास अलंकार के उदाहरण पुनः पढ़ना है और समझना है।